एकीकडे महाराष्ट्र सरकारवरती कर्जाचा बोजा पडत असताना लाडकी बहीण योजना आणून आणखीन जास्त कर्जाचं ओझं अंगावरती ओढून घेतलं आहे। त्यामुळे लाडक्या बहिणींना पैसे देताना इतर योजना मात्र उपाशी राहताना दिसत आहे। मग यावरती पर्याय काढायचा तरी कसा, यालाच अनुसरून शासनाने बार अँड रेस्टॉरंट यांच्यावरती मात्र 10% व्हॅटचा बोजा दरवर्षी लादण्याचा उपक्रम राबवला आहे। हा व्यावसायिक निमूटपणे आजपर्यंत सगळ्या गोष्टी सहन करत आला, त्यामुळे यात त्याचा आवाज कुठेतरी दडपला जाईल हाच प्रयत्न कदाचित शासन करत असावा। पण यालाच अनुसरून आता महाराष्ट्रभरात आंदोलन होताना पाहायला मिळत आहे। त्यातही विदर्भात 14 जुलै रोजी सर्व बार अँड रेस्टॉरंट बंद राहणार आहेत। याच अनुषंगाने नवी मुंबई हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष दयानंद शेट्टी आणि सचिव महेश शेट्टी यांनी आज सर्व हॉटेल चालकांना एकत्रित बोलून चर्चासत्र आणि पत्रकार परिषद आयोजित केली होती। यामध्ये त्यांनी जर आमच्या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर अनिश्चित काळासाठी आम्ही बार अँड रेस्टॉरंट तसेच हॉटेल देखील बंद ठेवू असा इशाराच सरकारला दिला आहे। जाणून घेऊयात आजचा हा स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आज आपण पाहतोय की महाराष्ट्र सरकारला खरं तर आता कर्जबाजारी झालेलं महाराष्ट्र सरकार आहे, त्याचबरोबर तिजोरीवरती भार पडलाय। लाडकी बहीण योजना जी आहे त्या लाडक्या बहिणीच्या योजनेमुळे बरेचसे नुकसान महाराष्ट्र शासनाला सहन करावे लागतात। त्याच्यामध्ये आपण पाहतो की बराचसा फंड इकडचा तिकडे वळवला जातो, पण आता शेवटी पर्याय नाही आहे। त्यामुळे भाव वाढवायचा तर कुठे, एकतर पेट्रोल आणि दुसरा आहे मद्य विक्री। मद्य विक्रीवर जर भाव वाढवला तर जास्तीत जास्त टॅक्स गव्हर्नमेंटला मिळेल आणि त्यातून हे जे उत्पन्न झालेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या कुठेतरी सॉल्व्ह होतील। आज आपण पाहतो की महाराष्ट्रभरामध्ये सगळे जे बार असोसिएशन्स आहेत त्यांनी आज व्हॅट वाढवल्यामुळे त्या ठिकाणी ते हैराण झाले। बरेचसे विदर्भामध्ये देखील काहींनी बंद पुकारला, सगळे असोसिएशन्स एकत्र आले, पण सरकारला फक्त पैसा हवा हा आरोप या ठिकाणी होतो। आपण आहोत आज नवी मुंबई हॉटेल ओनर्स असोसिएशन्स यांनी या ठिकाणी आज सगळ्यात महत्त्वाची प्रेस कॉन्फरन्स बोलवली। त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा एकच आहे की वाढती जी मद्य विक्रीवरती भाववाढ आहे याच्यामध्ये त्यांचं मरण होतं आणि छोटे उद्योजक जे आहेत त्यांचंही त्या ठिकाणी मरण होतं। त्याचबरोबर रोजगार निर्मिती करून देणारं सगळ्यात मोठं क्षेत्र असेल तर ते आहे हॉटेल। तर सर, सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा मुझे बताइए कि आपका जो आंदोलन है या आप जो कर रहे हो किस बारे में क्या है आपका कहना? हम लोग का आज का जो मीटिंग बुलाए हम लोग, जो आंदोलन महाराष्ट्र भर में चल रहा है, जो अभी जो टैक्सेस बढ़ गए, अपना एक्सेस ड्यूटी बढ़ गया, जो लिकर के ऊपर कम से कम वो छोटा बिजनेस के लिए बहुत फर्क आ रहा है इधर है। और दूसरा जो लाइसेंस फीस दर बढ़ता है 15% हर साल बढ़ा रहा है, लेकिन जो इसके हिसाब से हम लोग को खाली लाइसेंस फीस का जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जो पहले से नियम है पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ाने का, पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है 10 साल में एक बार हो रहा है, लेकिन जो ये बढ़ा रहा है हर साल 15% बढ़ा रहा है। 15% बोलेगा आपको ऑलमोस्ट 5 साल के लिए 10 साल के लिए कितना होएगा? 15% बोलेगा 150% से जास्ती हो जाता है। इसके लिए हम लोग यही सोचते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी में हम लोग को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे। और बाकी का भी इश्यू है, जो एक्सेस रूल्स है जो 1948 का अमेंडमेंट है, 48 अमेंडमेंट का अभी तक चला रहा है उसको, क्यों हम लोग को उसमें कोई रिलीफ नहीं। 1948 में क्या चल रहा था एक्साइज डिपार्टमेंट में, वही कानून अभी भी चला रहा है, डिमार्केशन होने दो या दूसरा परमिट इशू होने दो। लेकिन आजकल का इतना पब्लिक हो गया, अपना बोलता है इंडिया में वन इंडिया वन टैक्स के हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रहा है, लेकिन अपने के इधर वैट बढ़ा रहा है। वैट अभी 5% था, अभी 10% किया। 10% वैट बोलेगा तो छोटा होटल में 100 रुपए की चीज बोलेगा 10 रुपए वैट भरना पड़ता है। ये कस्टमर के ऊपर बहुत है, हम पब्लिक के ऊपर वजन पड़ रहा है। हम लोग होटल वाले से भी, होटल वाले को तो होटल बंद ही हो रहा है, लेकिन पब्लिक को भी जो आता है जाता है उसको भी बहुत भारी पड़ रहा है। अभी महाराष्ट्र में सभी जगह पे इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। बहुत बार एसोसिएशन से होटल मैनेजमेंट वाले हैं वो खुद बंद कर रहे हैं। आपका अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग का अगला कदम अभी इसके लिए हम लोग आज का मीटिंग जो बुलाया, आप लोग को भी बुलाया, इसके लिए हम लोग को जो मेंबर्स है कमेटी है उसको के पूछ के हम लोग आगे का स्टेप क्या करने का। महाराष्ट्र में विदर्भ ने 14 तारीख को बंद का ऐलान किया। ऐसा एक दूसरा भी अपना नागपुर वो विदर्भ में आता है, और दूसरा भी अपना दूसरा एसोसिएशन भी हम लोग मीटिंग ले रहे हैं। 14 तारीख का जो बंद का है पूरा महाराष्ट्र सपोर्ट करके हम लोग भी बंद करने का निश्चय किया है। निश्चय करने के लिए हम लोग आज मीटिंग बुलाया है। तो निश्चित काल के लिए बंद रहेगा या अनिश्चित काल? अनिर्दिष्ट बंद रहेगा, अनिर्दिष्ट बंद करेगा। तर आपण पाहतो की सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी सगळे हॉटेल मॅनेजमेंट हॉटेल असोसिएशन्स आहेत ते एकत्र येतात आणि विशेष म्हणजे सरकारला त्यांनी चेतावणी दिली आहे की जर तुम्ही आमच्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर आम्ही हे बंद जो आहे अनिश्चित काळाचा असेल आणि त्यावरती आता सरकार किती विचार करतं हे पाहणं गरजेचं आहे। कॅमेरामन देवाशी सर, स्वप्नील दुधारे,
महासागर न्यूज नवी मुंबई. कम से कम ज्या हॉटेलच्या माध्यमातून लाखो बेरोजगारांना रोजगार मिळतो आणि त्यामुळेच आता हॉटेल इंडस्ट्री संकटात सापडली असल्याचं या ठिकाणी बोलून दाखवण्यात आलं आहे. दुनिया भर का सब लाइसेंसेस हम लोग को लागू है. दुनिया भर का सब लाइसेंस 14 से 15 लाइसेंसेस होता है, तब जाके हम लोग का एक इंडस्ट्री बनता है. और वो इंडस्ट्री में हम लोग इतना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, एक मिनिमम टू मिनिमम 30-35 लोग रहते हैं हमारे एक होटल में. आप कितने लोगों को हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं, कितने लोग, और उनके डिपेंडेंट लोग भी 2-3 तो रहेंगे ना. तो अब एक कैलकुलेशन लगाओ कि कितने लोग हम लोग के ऊपर डिपेंड है. और तो भी हम लोग का मेन स्ट्रीम बिजनेस में, जैसे साहब ने बोला कि हम लोग को इंडस्ट्री लेवल तो दे दिया, मगर इंडस्ट्री के जो फायदे हैं वो हमको दिया ही नहीं कभी. हो रहा है वो तो क्या लोकल नवी मुंबई हॉटेल ओनर्स असोसिएशन या हॉटेल चालकांशी चर्चा करून कठोर पाऊल उचलण्यात येणार असल्याचंही हॉटेल ओनर्सचे असोसिएशन अध्यक्ष दयानंद शेट्टी यांनी सांगितलं आहे. बारी आने वाला है. मैंने मीडियम रेंज जीकर को सब 100 रुपए 110 रुपए ऐसा रेट बढ़ा दिया. इसके लिए जो मीडियम रेंज इसके है उसको लोग छोटे छोटे होटल से बहुत भारी पड़ने वाला है. इसके लिए हम लोग ये मीटिंग बुलाया. सभी का पूरा महाराष्ट्र में जो भी गाउटन एरिया है और अपना एरिया मुंबई से मुंबई सिटी बने तो सफर बने, सबको ये तकलीफ आने वाला है. इसके लिए पहला है हमारा हाइक इन एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल. इसके लिए हम लोग पहला प्रोटेस्ट कर रहे हैं. और उसमें ऐसा है कि अभी मैं बोला जैसा पहले से हम लोग 11 साल पहला एक बार ड्यूटी बढ़ते 2011 में कुछ तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया था. उसके बाद में अभी एकदम ज़बरदस्ती बढ़ा दिया. कम से कम 70-80% ड्यूटी बढ़ा दिया. इसके लिए हम लोग सबको भारी पड़ने वाला. अभी तक तो माल नहीं है हम लोग जो एमआरपी में जो नया बढ़ गया एमआरपी उसमें हम लोग किसको भी माल नहीं है अभी तक. छोटा वो जो ट्रेडर ने बढ़ा दिया, कंपनी ने बढ़ा दिया, वो माल आया. जो गवर्नमेंट का टैक्स माल अभी तक 27 तक उसको होल्ड किया है. 2 बार उनको निवेदन दिया और एक्साइज कमिश्नर को निवेदन दिया. ये सब करने का बावजूद हम लोग को कोई रिलीफ नहीं मिला. यानी होटल इंडस्ट्री को कोई अपने को ऐसा नहीं कि कोई इतना बड़ा इंडस्ट्री होके भी हम लोग कोई रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है नहीं. इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि उसके बारे में पूरा महाराष्ट्र जमा होकर परसों अभी मीटिंग लिया, 2-3 मीटिंग लिया महाराष्ट्र लेवल में. इसमें सब लोग का डिसीजन ऐसा है कि हम लोग कंटिन्यूस बंद करेगा. क्यों? हम लोग को ये प्रोविजन दूसरा कुछ अपने ऑप्शन ही नहीं है. क्यों? गवर्नमेंट हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे. इसका मतलब कि हम लोग को बिजनेस करते हैं, बिजनेस करके हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं. और जो गवर्नमेंट ने हम लोग को स्मॉल स्केल का इंडस्ट्री का जो दर्जा दिया वो होटल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का दर्जा दिया. लेकिन इंडस्ट्री का कोई बेनिफिट हम लोग के पास नहीं है, ना इलेक्ट्रिक बिल से, ना टैक्सेशन ने, कौन सा भी इसमें हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं रहता है. और जो वैट टैक्स है, वैट टैक्स बोले तो वीआईटी बोलेगा वैल्यू एडेड टैक्स. जो वैल्यू एमआरपी का ऊपर है उसके ऊपर टैक्स है. लेकिन हम लोग को जो है पूरा अमाउंट के ऊपर टैक्स आता है. ये कैसे वो कैलकुलेशन करते हैं हमको कुछ समझ में नहीं आता है. हमारे जो कंसल्टेंट है उनको पूछेगा तो नहीं है, तुम लोग का ऐसा ये भी इसमें है ही नहीं. जो वैट है वो हिसाब से तुम लोग को भरना पड़ता है. पूरा अमाउंट के ऊपर तुम लोग को वैट डलता है. इसमें भी हम लोग का रेट में बहुत डिफरेंस आ रहा है.